students. So in this session I am going to discuss those questions of engineering mathematics which were asked in electrical branch GATE 21 paper. So please these are the memory based questions. So जो भी questions हमें students से मिले हैं memory based, उसके according देखिए मैं solution करा रहा हूँ आपको. तो ये question दिया हुआ है आपको, one of the question. The question is based on the Cauchy residue theorem. Now please listen carefully. You have to evaluate the integral where C is the rectangle having coordinates at -1 plus minus iota and 3 plus minus iota. So please notice that this function f of z, say this is your f of z upon 1 upon z square into z minus 4. Now please notice that this function is non-analytic at z equal to 0 and z equal to 4. So this function have singularities z equal to 0 and z equal to 4. तो देखिए यहाँ पे हमारे सिंगुलरिटीज है, राइट. नाउ नेक्स्ट, अच्छा जो z इक्वल टू 0 पे जो सिंगुलरिटी है वहाँ पे कितने पोल है? 2 पोल है. और जो z इक्वल टू 4 वाली सिंगुलरिटी है वहाँ पे कितने पोल है? केवल एक ही पोल है. नाउ लिसन केयरफुली दोस्तों. अब हमें देखना है कि कौन कौन सी सिंगुलरिटी इस कंटूर के अंदर है. तो ध्यान से देखिए, अगर इस कंटूर का डायग्राम बनाओ, दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस. लेट मी प्लॉट द रेक्टेंगल लाइक दिस. जस्ट अ सेकंड. जस्ट सेकंड. देखो देखिए, प्लीज ऑब्जर्व करिए, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पे एक. पहले मैं बनाया तो ये हमारी वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये है हमारी एक्स एक्सिस. नाउ लेट मी प्लॉट द रेक्टेंगल. सो लेट अस से दिस इज योर रेक्टेंगल, राइट. नाउ दिस रेक्टेंगल इज फ्रॉम, नाउ दिस रेक्टेंगल इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल्स आर एट, राइट, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा. दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर रियल एक्सिस. नाउ इस डायग्राम में जहां भी हमारी फंक्शन की सिंगुलरिटीज आ रही है उसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं ना. देखिए सिंगुलरिटी कहां पर है? z इक्वल टू 0 पे है और z इक्वल टू 4 पे. नाउ प्लीज नोटिस करिए दोस्तों, कर्व की आपको जो है कंटूर, इसकी आपको डायरेक्शन नहीं गिवन है. तो अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज. सो बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन ऑफ द कर्व इज एंटी क्लॉकवाइज. सो आई हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल अलोंग दिस एंटी क्लॉकवाइज कर्व. बट नोटिस करिए दोस्तों, इस कर्व के अंदर केवल एक ही सिंगुलरिटी आ रही है, z इक्वल टू 0 वाली. z इक्वल टू 4 वाली सिंगुलरिटी बाहर है. इसका मतलब क्या है? जब हम इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे यहाँ पे, जब हम इंटीग्रेशन का दोस्तों यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला. लेट मी अप्लाई द कॉची रेसिड्यू थ्योरम. द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट ओनली z इक्वल टू 0. क्योंकि केवल z इक्वल टू 0 वाली सिंगुलरिटी ही कर्व के अंदर है ना, बाकी सारी सिंगुलरिटी बाहर है. तो हमें केवल z इक्वल टू 0 वाली को ही सिंगुलरिटी को अंदर कंसीडर करना है और इसी पे हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिड्यू? The formula is, so 2 pi iota into, just a second, so 2 pi iota into, now the formula of residue is 1 upon factorial n minus 1, limit z tends to z naught, derivative n minus 1 times of f of z, of z minus z naught into f of z. So this is the formula of finding the residue of f of z at z equal to z naught, where the function have n number of poles at z equal to z naught. but देखिए हमें z equal to 0 पे निकालना रेसिड्यू. तो पहली बात तो जहाँ z naught वहाँ पे 0 कर लेते हैं हम. तो यहाँ कितना आ जाएगा? z की पावर n आ जाएगा. नेक्स्ट, और साथ साथ जहाँ पे n है हमारे पास, n को हम 2 पुट कर देते हैं, बिकॉज z equal to 0 पे दोस्तों हमारे पास देखिए 2 पोल्स है ना. तो z equal to 0 पे देखिए दोस्तों हमारे पास फंक्शन के 2 पोल्स है. सो लेट मी पुट z equal to z equal to 0, z naught is 0 and the n is 2. देखिए अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1 का फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा, तो ये हटेगा, ठीक है ना. यहाँ पे अगर मैं n को 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको एक बार. सो d बाई डी जेड. नाउ n इक्वल टू 2, राइट. सो z स्क्वायर. नाउ सो इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू लिमिट z टेंस टू z नॉट d बाई डी जेड ऑफ, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, z स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू z माइनस 4. दिस इज योर फंक्शन, राइट. देखिए z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया. नाउ अब मुझे 1 अपॉन z माइनस 4 का डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है ना. तो देखिए 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव? द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन z माइनस 4 इज नथिंग बट -1 अपॉन z माइनस 4 होल स्क्वायर. दिस इज योर डेरिवेटिव. देखिए यहाँ पे अगर मैं z को 0 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 16 है ना. 16 -1/16 आएगा. सो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटू -1/16.
right? So the answer is approximately, the answer is minus 1 upon 32 pi iota ना, माइनस 1 अपॉन 32 पाई आयोटा। तो नोटिस करिए दोस्तों यहाँ पे माइनस 1, सॉरी अच्छा दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई, प्लीज यहाँ पे ना मल्टीप्लाई में था 2 पाई आयोटा ना, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में था, सॉरी। सो द आंसर इज एक्चुअली माइनस पाई आयोटा बाई 8। तो देखिए अगर कंटूर की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आपको बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज माननी है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज दिया होता तो आपको यहाँ पे आंसर का साइन चेंज करना पड़ेगा। आपको आंसर यहाँ पे अगर नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा होता तो नेगेटिव करना पड़ता। तो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज नेगेटिव, तो अगर कर्व क्लॉकवाइज दिया होता तो आपका आंसर होता पाई आयोटा बाई 8। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना कि कर्व क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, और इंटरवल दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0,1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ध्यान से देखिए दोस्तों इसको। सबसे पहले चीज, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो मैथमेटिक्स प्लस कंट्रोल सिस्टम दोनों से मिला के कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से देखिए, आपने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी सारी इवन पावर्स प्रेजेंट है तो जो रूट्स होंगे वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। मींस अगर एक रूट यहाँ पर है तो एक रूट दूसरा उसका यहाँ पे आएगा ना, एक रूट यहाँ पे तो दूसरा रूट यहाँ पे आएगा, अगर एक रूट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आएगा, एक रूट यहाँ पे दूसरा रूट यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन। तो रूट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और यू कैन से सिमेट्रिक अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। तो पहली बात तो क्या, अगर रूट अल्फा पर है एक तो दूसरा रूट माइनस अल्फा पे आएगा ही आएगा। तो ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स को है ना, प्लीज अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो भी इक्वेशन बच्चों से मुझे मिली है मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करा रहा हूँ ना। आपको निकालना है कि इसके अंदर कितने रियल रूट्स आएंगे। तो ऑप्शंस में कुछ ऐसे थे ऑप्शन की शायद 0 रियल रूट, 1 रियल रूट, 2 रियल रूट, 3 रियल रूट, लाइक दिस, राइट। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अगर मैं रूट्स निकालूंगा तो देखिए x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है हिसाब से। अगर मैं x को 1 पुट करूँ, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट तो हमारा x इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको बताया कि अगर 1 पे रूट है तो दूसरा -1 पे आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो टोटल 4 फैक्टर बनेंगे, बिकॉज पावर 4 दे रखी है, तो 2 फैक्टर तो पता पड़ गए हमें कौन कौन से, x - 1 एंड x + 1। x - 1 क्यों आया, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे रूट है, और x + 1 क्यों आया, बिकॉज x इक्वल टू -1 पे रूट है। सो x - 1 इंटू x + 1। नाउ you can say x² - 1। so this is the factor है ना, one of the factors, और you can say ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए 2 of the factors of this equation। अब बाकी मुझे 2 फैक्टर, रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो बोर्ड पर देखिए दोस्तों, या तो इसको आप x² से डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लेट मी डू वन थिंग। देखिए ऐसे मैं x² अगर लिखूं, इसको लिख रहा हूं मैं x² इंटू x² - 1, इसको मैंने लिखा x² इंटू x² - 1। तो ध्यान से देखिए x⁴ ये टर्म तो हमारी आ चुकी है, माइनस कितना आ रहा है -x², लेकिन हमें -x² नहीं चाहिए, हमें -3x² चाहिए। तो अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, -2x² लिखना पड़ेगा। सो लेट मी राइट -2x², और प्लस एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2 है ना, इक्वल टू 0। नाउ देखिए यहाँ से x² इंटू x² - 1, देखिए यहाँ से -2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x² - 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ओवरऑल फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, x² - 1 इंटू x² - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +1 और -1 तो आ ही चुकी है। यहाँ से कितने आएगी, √2 एंड -√2। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है हमको उसके अकॉर्डिंग में सॉल्व करा रहा हूँ आपको, है ना। तो बोर्ड पर देखिए आपको इंटरवल दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0,1। तो देखिए दोस्तों, ये कोई भी रूट ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, √2 का मतलब 1.414 हो गया, और इंटरवल ओपन दिया इसलिए 1 को भी, है ना भाई, नेगेटिव तो वैसी वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे हट गई। अब या तो 1 या √2 की बात करते हैं, √2 1 से बड़ा हो चुका है तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, और ये 1 लिखा हुआ है लेकिन इंटरवल ओपन दिया हुआ है। तो अगर इंटरवल ओपन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, देयर आर नो रियल रूट्स इन दिस इंटरवल। अगर इंटरवल क्लोज दिया होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्लोज दिया होता, अगर वैसा मान रहे हम, तो दोस्तों उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि केवल एक ही रियल रूट है जो इसके अंदर लाई कर रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर इसके जगह कोई दूसरा क्वेश्चन होता, मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कुछ 4x³ प्लस लाइक से 2 इक्वल टू 0 मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसको आपको 2 काम करने हैं यहाँ पे ना। एक बार x को रिप्लेस करना है -x से, फिर देखना है कि नंबर ऑफ साइन चेंज कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पता पड़ जाएगा कितने रियल रूट आएंगे, कितने इमेजिनरी रूट आएंगे, एंड सो ऑन। तो एक तरीका ये भी करने का, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपको कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था हमारा, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, वो क्वेश्चन ये था कि p² + q² इक्वल टू 1 दे रखा है, और ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, और पूछा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A कितनी होगी। तो लेट मी अप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ A - λ I इक्वल टू 0। नाउ इंप्लाइज दैट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे p - λ इंटू यहाँ आ जाएगा q, यहाँ आ जाएगा आपका q, और यहाँ आ जाएगा -p - λ इक्वल टू 0। अब देखिए हमसे, है ना, अच्छा यहाँ पे देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कितना बच रहा है p + λ, लाइक दिस। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अच्छा p - λ इंटू p + λ कितना हो गया, p² - λ² बट माइनस साइन।
सो पी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया माइनस, एक बार दोस्तों थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्यू ही था ना दोनों जगह, यस वेरी गुड क्यू ही था है ना। तो देखिए माइनस कितना आ रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नोटिस करिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं माइनस साइन अगर खोलता हूँ तो कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 दे रखी है ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों हमने जब आपको प्रेडिक्शन कराया था तो हमने बोला था आपको कि एक क्वेश्चन कोची रेशो थ्योरम से कंफर्म आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू से आने ही आना है, राइट। देखिए लेमडा स्क्वायर, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, सो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो द आइगन वैल्यूज आर प्लस 1 एंड माइनस 1। तो अगर आपको आइगन वैल्यूज पूछिए तो आपका आंसर आ गया 1 एंड माइनस 1। तो अकॉर्डिंग अगेन मैं रिप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो हमने बच्चों ने भेजा है उसको अकॉर्डिंग हमने आपको सोल्यूशन कराया है। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ रहा है हमारा आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1। नाउ एक क्वेश्चन और था दोस्तों, क्या है कि लेट a to the power 5 इज नल मैट्रिक्स वेयर a इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 ना, 10 बोले या 10 क्रॉस 10 एक ही बात है। देन पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस i कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है ना, अगर मैट्रिक्स ना a to the power 5 नल मैट्रिक्स है तो दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स की पावर अगर नल मैट्रिक्स है तो 100% का तो ये है कि दोस्तों कि इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, राइट। सो बिकॉज a to the power n या a to the power k कुछ भी हो जाए ना, नल मैट्रिक्स implies that eigen values of a equal to 0 ना, implies that all eigen values of a equal to 0। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लेमडा मान लेते हैं, तो लेमडा की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। नाउ अच्छा अब मैं पहले मैं निकाल रहा हूं आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस आई। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 0 कितनी बार आएगा, 10 बार है ना, 0,0,0,0 बिकॉज 10 ऑर्डर है इसका, राइट। तो 10 की 10 आइगन वैल्यू 0 आ रही है। तो जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे a को 0 पुट करूंगा तो 0 और i की आइगन वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई, a की आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो यहाँ पे हम लेमडा पुट करते हैं ना, तो a की आइगन वैल्यू 0 है, तो यहाँ आ गया 0, i की आइगन वैल्यू होती है 1, तो यहाँ कितना आएगा 1। तो सो ये a प्लस आई है उसके सारे आइगन वैल्यूज 1 आएगी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस आई। तो देखिए इसके सारे आइगन वैल्यू 1 आ रही है, इंप्लाइज दैट द आंसर इज 1 into 1 into 1 into 1, राइट, 10 टाइम्स, सो द आंसर इज 1 बिकॉज 10 आइगन वैल्यू आएगी दोस्तों, सारी की सारी 1 ही आएगी, राइट। सो द आंसर इज 1 है ना, 10 टाइम्स, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्यूशन में हमने इसको कोडिंग करा रखा है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 क्रॉस 10 है और अगर a to the power 5 नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, a हमारी निल पोटेंट मैट्रिक्स हुई, और अगर मैट्रिक्स निल पोटेंट है तो उसके सारे आइगन वैल्यू 0 होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों हमने जब प्रेडिक्शन दिया था तो हमने ये भी बोला था कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन हमने कराया भी था सिमेट्रिक और हर्मिटियन मैट्रिक्स पे, तो देखिए वो भी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स था, देखिए ये निल पोटेंट मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने प्रेडिक्शन दिया दोस्तों काफी सही साबित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए एक और चीज बोली थी हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा है ना, तो ध्यान से देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब कंडीशनल तो नहीं बोल सकते इसको, बट ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन इज p, हेड की प्रोबेबिलिटी p दे रखी है, जहाँ पे p वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में। द कॉइन इज टॉस्ड अंटिल फर्स्ट हेड अकर्स, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस, कितने टॉसेस की आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका डायरेक्ट आंसर 1/p होता है, बट ठीक है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए बोर्ड पे एक बार सॉल्यूशन। सो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ टॉसेस, रैंडम वेरिएबल है ना, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कहा था ना रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। प्लीज देखिए क्वेश्चन आ चुका है, रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, या सॉरी नंबर ऑफ टॉसेस, सॉरी नॉट नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टॉसेस, बिकॉज हमें टॉसेस निकालने। नाउ नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों प्लीज समझना है ना, नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मान लीजिए आपने पहली बार सिक्का उछाला और मान लीजिए पहली बार ही आपका हेड आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है p, तो p ऑफ s कितना हो गया आपका दोस्तों, p हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों मान लीजिए आपने 2 बार कॉइन टॉस किया, अच्छा आपको जब भी पहली बार हेड आ जाए आपको रुक जाना है, तो इसलिए पहली बार अगर टेल नहीं आएगा तो ही अगली बार जाओगे आप, है ना। तो पहली बार टेल नहीं आया, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी q है ना, q दोस्तों बोल दो या 1 - p बोल दो, 1 - p बोल दो या q बोल दो, मैं q को डायरेक्टली 1 - p लिख दूंगा बाद में, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी q है ना।
तो Q, फिर अगली बार हेड आ जाए मीन्स P, सो क्या आया Q इंटू P। नेक्स्ट, अच्छा 3 बार टॉस किया हमने, तो शुरू के 2 बार टेल आ जाए, फिर तीसरी बार हेड आ जाए, सो Q इंटू P, राइट, सो Q इंटू P, आई मीन Q इंटू P और Q स्क्वायर P। सिमिलरली अगर 4 बार हेड आ जाए तो कितना आ जाएगा Q क्यूब इंटू P एंड सो लाइक दिस। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन, है ना, मीन एवरेज नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी एवरेज नंबर ऑफ टॉसेस निकालने आपको ना। सो देखिए E ऑफ x, द फॉर्मूला इज समेशन x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x इंटू P ऑफ x। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, नाउ 1 इंटू P प्लस, या 1P बोल दीजिए डायरेक्ट, प्लस 2 इंटू QP या 2 इंटू PQ बोल दीजिए, प्लस 3 इंटू PQ स्क्वायर प्लस 4 इंटू PQ क्यूब प्लस सो। देखिए उससे ऐसे पूरे में देखिए P कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं P कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ P प्लस ट्वाइस ऑफ Q प्लस ट्वाइस ऑफ Q स्क्वायर प्लस 4 ऑफ Q क्यूब प्लस सो। देखिए दोस्तों आपको पता होगा फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 माइनस एस होल पावर माइनस 2 कितना होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस सो ऑन। सो आपको दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन। डिफरेंस केवल इतना सा है कि यहाँ पे x की जगह q लिखा हुआ है, तो देखिए उससे कितना हो गया p इंटू 1 माइनस क्यू होल पावर माइनस 2 और कैसे p अपॉन 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर आंसर। दोस्तों q का मतलब क्या है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो q आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पे q इज 1 माइनस p है ना, बट q इक्वल टू 1 माइनस p। सो इम्प्लाइज दैट e ऑफ x इक्वल टू ना, e ऑफ x इक्वल टू देखिए p अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस p हो जाएगा यहाँ पे, राइट, होल स्क्वायर। तो मैंने q को रिप्लेस कर दिया दोस्तों 1 माइनस p से, ना, q को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 माइनस p से। ना 1 से 1 कैंसिल हो चुका है दोस्तों, क्या आंसर आया p अपॉन p स्क्वायर और कैसे 1 अपॉन p। तो दिस इज योर एवरेज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 1 अपॉन p। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बच्चे ने भेजा है हमें, तो ये इसका आंसर हुआ। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका, है ना, तो यहाँ पे हमने मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, और उसको बस लास्ट तक सोल्व करना है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, ना, यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया और ये आंसर निकाल लिया। सो देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास मैथ्स के आ चुके थे, तो हमने 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए। 1-2 क्वेश्चन जो भी अगर बचे होंगे, 2-3 क्वेश्चन जो भी, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हम लाइव सोल्यूशन आपको कराएंगे मेरे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिक्स का, वो भी डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, लेट f of x बी रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f dash of x naught is 0 and f double dash of x naught is greater than 0 where x naught belongs to upper interval 0,1, then f of x has, the option is 1 local maximum in 0,1, 2 distinct local minimum in upper interval 0,1, no local minimum in upper interval 0,1, exactly 1 local minimum in upper interval 0,1। तो मुझे लगता है दोस्तों इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव इज 0 at x equal to x naught implies that the x equal to x naught is your critical point। अच्छा x naught दोस्तों कहाँ पे वेरी कर रहा है, x naught is in the interval upper interval 0,1 और साथ साथ दिया हुआ है f double dash of x naught means f double dash of critical point is negative, right, sorry is positive given आपको। तो दोस्तों अगर क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, हमारा मिनिमम है। दोस्तों कम से कम ये तो समझ में आ गया कि कम से कम एक मिनिमम तो है ही हमारे पास, है ना, एक लोकल मिनिमम तो है ही हमारे पास। कहाँ पर ना, एक लोकल मिनिमम तो दोस्तों है ही हमारे पास, कहाँ पर है, x नॉट पे। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि वन लोकल मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम के बारे में हम कह नहीं सकते बिकॉज अभी हमारा आया ही नहीं है। 2 डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमम, नहीं ये भी नहीं बोल सकते बिकॉज अभी हम श्योर ही नहीं है, एक का श्योर है केवल, राइट, केवल हमें श्योर केवल एक ही मिनिमम है, दूसरे के बारे में श्योर नहीं है अभी तक हम। नो लोकल मिनिमम, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। एग्जैक्टली 1 लोकल मिनिमम, यस दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि एटलीस्ट 1 लोकल मिनिमम, एटलीस्ट 1 लोकल मिनिमम, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इससे भी बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि डेरिवेटिव जो है वो x नॉट पे 0 है। क्या पता शायद किसी और पे भी 0 हो रहा हो, क्या पता किसी और पे भी डबल डेरिवेटिव वहां पे पॉजिटिव आ रहा होता। तो दोस्तों यहां से अभी तक ये समझ में आया कि एक मिनिमम तो है ही कम से कम, क्या पता x से ज्यादा भी हो सकता था, राइट। तो अगर एग्जैक्टली लिखा होता तो उस पर टिक करिए, अगर एटलीस्ट 1 लोकल मिनिमम लिखा होता इस इंटरवल में तो हम उस पर टिक करते। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.